Legends Forever with Smriti। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फॉरएवर। स्वागत करती हूँ मैं स्मृति आप सभी का। आज कहानी लेजेंड्स फॉरएवर पर होगी सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की। 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे थे राजेंद्र कुमार। तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पापा कराची और सिंध में कपड़े का बिजनेस किया करते थे। मतलब राजेंद्र खाते पीते घर के थे, लेकिन बंटवारे ने घर छीन ली और रिफ्यूजी में उन्हें तब्दील कर दिया। अपना मुल्क छोड़कर परिवार संग उन्हें दिल्ली आना पड़ा। पैसे की जरूरत थी, कमाने का कोई जरिया न था, क्योंकि सारा काम धंधा तो दूसरे मुल्क में रह गया था। राजेंद्र कुमार ने सोचा करना तो कुछ है ही, तो कुछ ढंग का करते हैं। सो फिल्मों में जाने का सोचा, लेकिन हीरो बनने नहीं, डायरेक्टर बनने। लेकिन पैसों की इतनी किल्लत थी कि ट्रेन का किराया तक देने के लिए जेब में न था। अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बेच दी 65 रुपए में और पकड़ ली फ्रंटियर मेल और अपने सपनों की पोटली लिए पहुंचे सपनों की नगरी मुंबई। राजेंद्र मुंबई पहुंचकर मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवेल को असिस्ट करने लगे। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। साल था 1955। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 1500 रुपए मिले थे। यह फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार स्टार बन गए। तो कैसी हुई इनकी शुरुआत? एक्टर तो बनना चाहते नहीं थे, तो फिर क्या थी इनकी कहानी? चलिए सुनते हैं राजेंद्र कुमार की जुबानी। बात बड़ी सीधी है। बगैर मनोकामना के, एम्बिशन के, ख्वाहिश के, डिजायर के, कोशिश के जिंदगी में कोई चीज हासिल नहीं कर सकता। जाहिर है मेरी भी ये मनोकामना थी, डिजायर थी, एम्बिशन थी और मैं इस पेशे में आया। बाकी जैसे सब पेशों में शुरुआत में बिगिनिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ ऊपर नीचे बहुत कुछ जिंदगी के दांव पे देखने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। वो हमारे साथ भी हुआ। जी बिल्कुल सही फरमाया। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार भी किया। उनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। हमने देखा था कि मदर इंडिया फिल्म में जितना जोरदार किरदार सुनील दत्त एवं नरगिस जी का था, राजेंद्र कुमार उतने जबरदस्त रोल में नहीं नजर आए थे। तो ये फिल्म करने का उनका सबसे बड़ा कारण क्या महबूब खान साहिब थे? चलिए ये किस्सा भी सुन ही लेते हैं। ये फिल्म महबूब साहब के साथ करने का और ये फिल्म मिलने का जो एक मौका था, एक चांस था, वो मेरे ख्याल में हम सब की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोजज़ा था। क्योंकि महबूब खान जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना, छोटा आर्टिस्ट हो या बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट, वो बहुत काबिले फख्र बात थी, क्योंकि वो इसी तरह के फिल्म मेकर थे और ये हमारा नसीब था। कैरियर के शुरुआत में हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। बाकी रही रोल की बात, तो उस फिल्म में हर रोल एक अपनी डेफिनेशन लिए हुए। तो मेरे रोल की एक डेफिनेशन थी कि ये एक बहुत ही ट्रूथफुल, सीधा, अच्छा इंसान है। लेकिन हमारे सारे रोल एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमते थे, जिसका नाम था मदर इंडिया। मैं तो यूं कहूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में वो एक ऐसी फिल्म है जो आर्ट फिल्म भी है, कमर्शियल फिल्म। वाकई ऐसी फिल्म थी मदर इंडिया कि सबके दिलों को छू गई थी। क्या आपको ये पता है कि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के पिता का किरदार निभाने वाले राजकुमार को राजेंद्र डैडी और उल्लू का पट्टा कहकर बुलाया करते थे, और सुनील दत्त राजेंद्र कुमार के जिगरी दोस्त रहे उनके पूरे करियर के दौरान और उसके बाद भी। राजेंद्र कुमार का सियालकोट में एक महलनुमा मकान था, लेकिन भारत आने के बाद उनके पास घर नहीं था। मुंबई में रहने के दौरान जब उन्हें कार्टर रोड में एक खाली बंगले के बारे में पता चला, तो वे उसे खरीदने के जुगाड़ में लग गए। उस घर को तो लोग भूतहा भी मानते थे और राजेंद्र के पास पैसे भी कम थे, लेकिन राजेंद्र कुमार वो बंगला खरीदने की जिद पर अड़े हुए थे। इसमें उनकी मदद B.R. चोपड़ा ने की। उन्होंने इन्हें 3 फिल्मों की फीस
एडवांस में दे दिए, जिसमें से एक फिल्म थी सुपर डुपर हिट कानून। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की मानो किस्मत ही बदल गई। उनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहीं। लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए तो रहता नहीं। एक वक्त आया जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गईं। वजह इंडस्ट्री में एक नया लड़का आ गया था जिसका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की फिल्में काफी पसंद की जाने लगी थी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने न जाने क्यों राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जता दी। ये सबको हैरान करने वाली बात थी। बाद में पता चला कि राजेश खन्ना स्टारडम के लालच में वो बंगला खरीदना चाहते थे। उन्हें लगता था जिस तरह इस घर में आते ही राजेंद्र कुमार को अपार सफलता मिल गई, उस घर में जाने के बाद उनके साथ भी कुछ वैसा ही होगा। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं इन बॉलीवुड के स्टार्स की। राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान एक फिल्म आई थी, गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी और अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने शहनाई तो सीखी, लेकिन एक्सप्रेशन सीखने पड़े और ये बहुत ही एक जगदोजहद वाला काम था। पर इस काम के लिए उन्होंने मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां से मदद ली। अब ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। चलिए सुनते हैं राजेंद्र कुमार की ज़बानी ये कहानी। शहनाई तो मैंने बजानी सीखी नहीं ना, आज तक मुझे आती। लेकिन जब बिस्मिल्लाह खान साहब वो शहनाई की रिकॉर्डिंग करते थे तो मैं उनके करीब बैठता था और बहुत गौर से उनको देखता था कि इनके भाव एक्सप्रेशन क्या है। और फिर मैंने एक स्टूडियो से एक डमी शहनाई बनवाई लकड़ी की, उसको घर ले जाता था और टेप किया होता सब मैंने, तो वो टेप चला के शीशे के सामने बैठ के तो वो शहनाई बजा के प्रैक्टिस करता था, उनकी तरह के भाव लाने की कोशिश करता था। देखिए, लोगों ने जो फिल्म देखी और बहुत पसंद की और इसीलिए बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जब बिस्मिल्लाह खान साहब ने वो पिक्चर का ट्रायल देखा और वो प्रकाश स्टूडियो में थिएटर से बाहर निकले, तो मैंने बहुत घबराते हुए उनसे पूछा, खान साहब मैं पिक्चर में आपको कैसा लगा? तो हंस के कहने लगे, भाई आप तो हमें नजर ही नहीं आए, हम तो अपने आप को देखते रहे। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं हो सकता था कि इतने बड़े शहनवाई नवाज जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कलाकार है, उसको मेरा काम देखते हुए मैं दिखाई नहीं, सिर्फ मुझ में उनको अपना आप दिखा। वाकई अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। बॉलीवुड में 70 के दशक में राजेंद्र कुमार सबसे सफल अभिनेता साबित हुए थे। गायक मोहम्मद रफी राजेंद्र कुमार की पर्दे पर आवाज बन गए थे। यह एक ऐसा वक्त था जब एक साथ उनकी 6 से ज्यादा फिल्में सिल्वर जुबली सप्ताह की सफलता मना रही थी। यह एक ऐसी सफलता थी जिसने उन्हें हिंदी फिल्मों का जुबली कुमार बना दिया और ऐसे बन गए राजेंद्र कुमार सिल्वर जुबली कुमार। फिल्म गूंज उठी शहनाई के बाद 1959 में यश चोपड़ा निर्देशित धूल का फूल भी लोगों को बहुत पसंद आया और इसके साथ यश चोपड़ा ने भी निर्देशन की शुरुआत की थी। 1963 में मेरे महबूब के बाद राज कपूर द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म संगम में भी राजेंद्र कुमार को बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद आई फिल्में आरज़ू, सूरज, गवार, ये फिल्में उनके करियर में अहम भूमिका निभाते हैं। जब राजेंद्र कुमार ने कानून फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाई थी तो उनके असल जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी थी। क्या थी वो कहानी? चलिए सुनते हैं राजेंद्र कुमार की ज़बानी। मैं और यश चोपड़ा थिएटर से बाहर निकले तो एक आदमी बेचारा गरीब वो भागता हुआ आया, वो मेरे पाँव पड़ गया। वो कहने लगा, वकील साहब मेरा बेटा जो है निर्दोष है, उसको बचा लीजिए। तो मैंने कहा, भाई मैंने तो एक फिल्म में ड्रामा किया है, मैं वकील नहीं हूँ। लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता, नहीं आप उसे बचा सकते हैं, बचा दीजिए। तो मतलब ये है कि एक अच्छे रोल का, एक अच्छी फिल्म का इंसानी जिंदगी पे कितना असर होता है। मैं वकील था नहीं ना हूँ, लेकिन उस सारी कहानी का, उस किरदार का इतना असर था कि देखने वाले को वो सच लगता। क्या बात है। 1970s के शुरुआती दशक में आई फिल्मों ने अच्छा व्यवसाय नहीं किया।
यह वो समय था जब उनकी लाइफ में एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन दुख भरे दिन बीते रे भैया और सुख आयो रे। 1978 में उनकी फिल्म साजन बिना सुहागन ने बड़ी सफलता हासिल की। इस फिल्म में उनकी नायिका थी नुतन। 1964 की बात है, फिल्म आई मिलन की बेला रिलीज हुई थी, जो पिक्चराइज किया गया था खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो और हैंडसम हंक राजेंद्र कुमार पर। कहा जाता है कि इसी फिल्म से शुरू हुई थी सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी। इसके बाद इस जोड़ी को 1968 में फिर से एक बार देखा गया फिल्म झुक गया आसमान में। वाकई एक गजब का रंग इन दोनों की जिंदगियों में लेके आया था यह दौर। राजेंद्र उस समय शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी, लेकिन ये जानते हुए भी राजेंद्र शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं, सायरा खुद को उनसे प्यार करने से रोक ना सकी। वो हर हाल में उनके साथ रहना चाहती थी। कहा जाता है कि राजेंद्र भी उनके खातिर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थे। वह शादी के लिए सायरा को प्रपोज करने ही वाले थे कि नसीम बानो बीच में आ गई। जी हाँ, नसीम बानो सायरा बानो की माँ, जो काफी टेंशन में आ गई थी। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वजह थी राजेंद्र कुमार का शादीशुदा होना और दूसरे धर्म से ताल्लुक रखना। दोनों को अलग करने के लिए नसीम ने कोशिशें बहुत की और अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नसीम बानो ने दिलीप कुमार का सहारा लिया। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप साहब की दीवानी थी और बस बाकी की कहानी तो दुनिया से छुपी नहीं है। लेकिन हाँ, राजेंद्र कुमार एवं सायरा बानो की लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। खैर, आखिरी बार दीपा मेहता की फिल्म अर्थ में नजर आए थे राजेंद्र कुमार। साल था 1998। राजेंद्र कुमार बहुत ही अनुशासित और आरोग्य दिनचर्या के लिए जाने जाते थे। उनसे जुड़े लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी भी जीवन में दवाइयां नहीं ली। बावजूद इसके 12 जुलाई 1999 को कैंसर के कारण मुंबई में राजेंद्र कुमार अपना दम तोड़ देते हैं और हम सभी को इस दुनिया को अलविदा कह के बहुत दूर चले जाते हैं। जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार को सलाम प्रणाम।